शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, मसीहत एक बहुत ही एक सुंदर सा हिस्सा आपके मेरे जीवन पे जो परमेश्वर ने उपहार स्वरूप आपको मुझे दिया है, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हमारे लिए था ही नहीं, लेकिन महान परमेश्वर की योजना अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए द्वार और मार्ग को खोलती है, और हम अंधकार में पड़े हुए अन्य जातियाँ उस महान परमेश्वर के उस लेपालकपन की संतान बन जाती हैं और प्रभु की आशीषों का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम उस वक्त में हैं, आज हम उस समय में हैं जब हम परमेश्वर के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अपने रैप्चर का, प्रभु के साथ महिमा में उठाए जाने का। अगर कोई वास्तविक एक सच्चा मसीह और एक सच्चा विश्वासी है तो वो हर दिन यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आ, हे प्रभु जल्दी आ। क्योंकि संसार उसके सुख का साधन नहीं है, संसार उसकी लालसा नहीं है, वो संसार से मोह नहीं करता, वो संसार से प्रेम नहीं करता। उसकी अभिलाषा संसार में नहीं है, उसकी अभिलाषा अपने परमेश्वर के साथ जा मिलना, अपने परमेश्वर के साथ एक होना, अपने परमेश्वर की महिमा करना है। इस महान बात को यीशु मसीह के चेले सीख गए थे, इसीलिए वो मृत्यु से नहीं डरे, किसी बात से नहीं डरे, क्योंकि उन्हें पता था कि मसीह के पीछे चलते हुए जीवन अगर इस दुनिया से जाता है, एक विश्वास में होकर जीवन इस दुनिया से जाता है, तो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने वाला जीवन है। कायरों की तरह जीवन जीकर मिटने वाला जीवन जो है वो अधोलोक में, और अधोलोक के बाद नरक में जाने वाला जीवन होगा। दोस्तों, परमेश्वर ने एक ऐसा तोहफा हमें दिया है जो कल्पनाओं में भी कोई सोच भी नहीं सकता, और वो है नया जीवन, नई सृष्टि, उद्धार का जीवन। लेकिन इस उद्धार के जीवन में ग्रहण, जैसे चांद पर ग्रहण लगता है, सूरज पे ग्रहण लगता है, तो सूरज की रोशनी को वो छिपा देता है, और इतनी तेज सूरज की रोशनी को भी वो ग्रहण छिपा देता है, और जमीन दिन में ही दुनिया अंधकार में चली जाती है। चांद पे ग्रहण और सूरज पे ग्रहण की तरह ही आत्मिक जीवनों पे एक ग्रहण लग जाता है हमारी जिंदगी में, और ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये ग्रहण चिपक जाता है, और ये अंधकार ताउम्र उनकी जीवन पर मरते दम तक रहता है। कई लोग हो सकता है कि इस ग्रहण से छुटकारा पाकर उस परमेश्वर की महिमा की रोशनी को फिर से प्राप्त करें। और वो ग्रहण क्या है? वो ग्रहण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप वचन देख सकते हैं 1 तिमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 10। जब हम पहला तिमुथियुस देखते हैं, अध्याय 6 का 10 देखते हैं, तो वचन क्या कहता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। सब प्रकार की जड़ है, लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने विश्वास से भटक गए। सब प्रकार के मतलब प्रॉब्लम की वजह है धन, सारे विवाद का कारण है धन, सारी बुराई की जड़। क्योंकि देखिए, जो जड़ होती है वही किसी तने के आधार को बना के, मतलब तने का जो आधार है वो जड़ है। कोई भी फलता फूलता है, कोई भी पेड़ फलता फूलता है, कोई भी घर बहुत मजबूत रहता है, उसकी जड़ें मजबूत होती है। तो सारे लोभ की जड़, सारे धन जो है वो लोभ का जो लोभ है, धन का जो लोभ है, वो सारी बुराई की जड़ है। और कितने लोग विश्वास से भटक गए इस लोभ के कारण, और उन्होंने अपने आप को छलनी किया बहुत सारे दुखों से। ये सबसे डेंजरस और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एक ऐसा रुकावट, एक ऐसी अड़चन और एक ऐसा ग्रहण है, एक ऐसा अंधकार है जो अच्छे लोगों को निगल जाता है मसीहत में। आप एक साधारण मसीह बनकर इस दुनिया में आते हैं, संघर्ष करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु की लालसा रखने वाले, तड़पते हुए टूट का सच लेकर, अपना सच्चा दिल लेकर प्रभु के सामने रखते हैं। तब आप नए नवेले होते हैं, सरल से होते हैं, सीधे से होते हैं। तब आप डूब कर, टूट कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपके दर्शन, आपकी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट होती है परमेश्वर के प्रति। लेकिन जैसे जैसे जीवन बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करता, बहुतायत का यानी कि दुनियावी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, वैसे वैसे विचारों में, स्वभाव में और कार्यों में और जीने के तौर तरीकों में बदलाव आने लगता है। और उन सब से हम कहीं पे ना कहीं पे हम अटैच्ड हैं, कहीं पे ना कहीं पर हम उसके शिकार हैं। और बहुत सारे लोग
परमेश्वर के प्रति अपने ईमान को भूल जाते हैं, अपनी सत्यता को भूल जाते हैं। धन का लोभ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में छूटने वाले हैं सिर्फ लोभ की वजह से। एक धनवान व्यक्ति जो यीशु मसीह का पीछा करता है, सिर्फ एक लोभ की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और वो मूर्ख व्यक्ति अपने धन पर भरोसा करता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि उसका धन तो रहा होगा, चोर और लुटेरों के काम आया होगा, और कहीं भी ना कभी उसका हार्ट अटैक हुआ होगा या कुछ तो हुआ होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर जाना अंधकार के वश में जाना, और अंधकार आपको जिंदगी नहीं देता है बल्कि बर्बादी देता है। और उसका जीवन सफल कैसे हो सकता है? ये एक धोखा है बहुत बड़ा। और रिश्ते, नाते, परिवार, अपने, अब आप देखें ना कि दुनिया में आपका इज्जत और मान की वजह आप नहीं हैं। आपके पास का पैसा, आपके पास अच्छा घर, आपके पास एक लग्जरियस लाइफ, आपको ऑटोमेटिकली सम्मान मिलने लगेगा, जबकि आपने सम्मान का कोई काम नहीं किया। आप में कोई ऐसा गुण नहीं है, कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई आपके स्वभाव में अच्छा अंश नहीं है कि आप दुनिया और समाज के लिए प्रेरणा का हिस्सा हैं। लेकिन सिर्फ आप धनवान हैं, इसलिए आपको इज्जत और सम्मान दिया जाता है। और ये अंधापन कौन लेकर आया? शैतान लेकर आया है। और ये सबसे ज्यादा ये जहर घुल गया मसीहत के भीतर भी। शान और शौकत दिखाना एक तरीके से एक फैशन बन गया है। एक शान दिखाना, चाहे परमेश्वर के काम हो रहे हो, मिरेकल्स हो रहे हो या कुछ हो रहा हो, बड़े चर्च की बिल्डिंग को दिखाना एक शान हो गया है। चर्च के भीतर का डेकोरेशन एक शान हो गया है। लोग कैसे कैसे गेटअप और कैसे ड्रेसअप होकर आए हैं, ये एक शान हो गया है। क्या वाकई लोग अपनी शान दिखाने के लिए चर्चों में जाते हैं, या फिर अपने आप को डूब कर प्रभु के कदमों पर रखने के लिए जाते हैं? ये सारी गड़बड़ी लाने की वजह कौन बना? धन का लोभ। और ये सारी बुराइयों की जड़ है धन का लोभ। धन नहीं, धन का लोभ। ये बात को समझिए, धन का लोभ। 2024, क्या आप इस चुनौती का सामना कर रहे हैं? क्या इस लोभ ने आपको बेईमान बना दिया? आप एक ईमानदार और एक सच्चे मसीह थे, लेकिन धन के लोभ ने आपको झूठ बोलना और चोरी करना सिखा दिया, उस यहूदा स्कृति के समान। क्या प्रभु की सेवा में बिल्कुल समर्पित पति पत्नी हनन्याह और सफीरा, लेकिन जैसे ही जमीन बेचने का धन उनके हाथों में आता है, वैसे उनकी नीयत खराब हो जाती है, उनकी नीयत बिगड़ने लगती है। फिर वो धन में हेर फेर करने लगते हैं और आकर वो पतरस से झूठ बोलते हैं। एक अच्छे खासे इंसान को झूठा बना दिया, एक अच्छे खासे इंसान को बेईमान बना दिया धन के लोभ ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन का लोभ उस खजाने के भीतर बैठा हुआ कोबरा नाग है, वो सांप है, वो स्नेक है, जो कभी ना कभी जिंदगी को ऐसे डसेगा कि जिंदगी ना यहां की ना वहां की। और हम धोखे में हैं, हम धोखे में हैं। पल भर में सब कुछ मिट जाएगा, पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आप आत्मग्लानि को लेकर जीना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर एक दोष भावना को लेकर जीना चाहते हैं? क्या आपने धन दौलत बटोर ली है, शान शौकत सब कुछ आपने बटोर ली है, आपका एक नाम है, आपका एक रुतबा है? किस समाज के बीच में आपका नाम और रुतबा है? जो नर्क की ओर को जा रहा है, वही समाज आपको अपनी फटी हुई आंखों से सम्मान और रुतबे को सलाम करता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का रुतबा और परमेश्वर की शान नहीं देखी। और जिसने परमेश्वर की शान देखी वो होता यूहन्ना। जिस वक्त उसने परमेश्वर की शान देखी, उसने अपने रुतबे को, अपने तन के कपड़े को भी उतार दिया। वो चमड़े का पटुका और बात का टिड्डिया और वन मधु खा रहा था। दाऊद, जब उसके सर पर वो अभिमान चढ़ा, राजपाट का अभिमान चढ़ा, वो गुनाह की ओर को गिर गया। और जब वो पत्तल चाटता था, मिट्टी चाटने लगा, जंगल जंगल फिरने लगा, तब वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को पहचाना। यहूदी लोग घमंड से भर गए थे क्योंकि उनके पास रहना, खाना, पीना, शान शौकत सब कुछ था। इसलिए वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझने लगे, परमेश्वर को बहुत ही छोटा समझा और रौंद डालेंगे। दुनिया के नक्शे से ही इजराइल का नाम निशान मिट गया। क्या आप समझते हैं परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा किससे करता है? घमंडियों से। और घमंड आता कहां से है? लोभ और लालच के धन के ढेर में खड़े होने के बाद शैतान ने यीशु मसीह को भी भरमाना चाहा था धन के लोभ में। आज सबसे बड़ा सरल हथियार शैतान के पास धन है। वो आपको धन के लोभ में, लालच में ऐसे उलझा देगा कि आपके पास एक ही डायलॉग होगा, सॉरी हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। ऐसे फैशन से भरे हुए लोग मसीहत को अपने तौर तरीकों से चलाते हैं।
जीवन एक बार जब मिटेगा तो वापसी आकर आप और मैं अपनी गलतियों का सुधार नहीं कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 10। कितने लोग विश्वास से भटक गए। क्या आप विश्वासी हैं? क्या अपने आप को आप विश्वासी कहते हैं? तो अपने भीतर झांक कर देखिए कि आपके भीतर लोभ है। सबसे बढ़कर आपको प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि आपका लोभ आपको बर्बाद कर देगा, आपको बेईमान, आपको अपराधी करार देगा परमेश्वर की दृष्टि में। सारे फसाद की जड़ है ये लोभ। परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा, प्यासा नहीं रखेगा, बेघर नहीं रखेगा, बिना तन के कपड़ों के नहीं रखेगा। कोई ना कोई साधन आपको जरूर परमेश्वर देगा, लेकिन धन से बड़ी महत्वता आपने परमेश्वर को देनी है। क्या आप अपने धन के साथ ईमानदार हैं कि अपने धन को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं? जब कोई भी सेवक अगर ये बात करता है कि अपने धन को परमेश्वर के साथ साझा करे, तो आप उस सेवक के लिए सोचते हैं, ओ ये तो बेईमान सेवक है, ये तो पैसे की लालसा करने वाला सेवक है। असल में वो सेवक लालची नहीं है, क्योंकि वो वचन से ही बातें बता रहा होता है, वचन की ही बात सामने रख रहा होता। असल में लालची मन से भरे वे लोग हैं जो धन का लोभ करते हैं, और कई एक सेवक ऐसे होंगे भी। मेरे प्रियो, अपने भीतर झांक कर देखिए। धन आपको चुनौती देता है, धन आपको बेईमान बनाना चाहता है, धन आपको चोर बनाना चाहता है, झूठा बनाना चाहता है। चाहे वो झूठा सेवक बनाना चाहेगा, लोगों की बटरिंग करने वाला सेवक बनाना चाहेगा, वो सेवकों को भी इस कदर बना देगा कि वो उन धनवानों के पीछे ही लगे रहेंगे जिनसे उनको बेनिफिट मिले, बाकी वो कमजोरों पर जरा से भी कमजोरों की परवाह ना करे। धन ने मसीहत के हर एक हिस्से को बिगाड़ कर रख दिया, भेड़ों को भी और चरवाहों को भी। धन के लोभ ने आपके मेरे भीतर इस आत्मा का एक भीतर डर होना, हमारे भीतर की आत्मा की आवाज हमने सुननी चाहिए कि समय रहते हुए हम उस भीतर की आवाज को सुन सकें, क्योंकि पल भर में धन का ढेर शायद रह जाएगा, हम मिट्टी का ढेर बन जाएंगे, 6 गज जमीन के नीचे कब्र में समा जाएंगे। पूरी जिंदगी के लिए इंसान उम्मीद करता है कि मैं ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे पीऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा। कितने लोग जिनके पास अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस हो, ये बता सकता है कि उसने जिंदगी पर बटोरा हो कि मैं ये ऐश करूंगा या वो ऐश करूंगा। जिंदगी में ऐश नहीं होती है, सच्चे परमेश्वर के बिना जिंदगी ऐश की नहीं है। और जिनकी जिंदगी इस दुनिया में ऐश की है, जो धन से ऐश करते हैं, परमेश्वर को मान और सम्मान नहीं देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके लिए एक बहुत ही भारी गड्ढा, बहुत ही भारी एक ऐसा हिस्सा बना है जो अंधकार में और उनको आग और गंधक की झील पर लेकर चला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान और पवित्र है। संसार का धन एक सबसे बड़ा धोखा है। धन का लोभ सबसे बड़ा धोखा है, जो आपको बेईमान बना देगा, जो आपको चोर बना देगा, जो आपको अपराधी बना देगा। आपकी अच्छी खासी इज्जत परमेश्वर के सामने मिट्टी में मिल जाएगी, और जो परमेश्वर के सामने अगर आप ईमानदार और सच्चे नहीं हैं, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। किसी भी घड़ी शैतान आपको अपना खतरनाक शिकार बनाकर आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा। वो आपसे खुश है, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। दुनिया आपको देखकर कहेगी कि वाह वाह, देखो परमेश्वर ने आपको कितनी आशीष दी है, लेकिन भीतर से आप जानते हैं कि आप कितने चोर किस्म के इंसान हैं। आपको पता है कि कितने बेईमान हैं, कितने चोर हैं, कितने लालची हैं, कितने लोभी हैं, और इस लालच के मारे आपने कितनी बेईमानी की है अपने परमेश्वर के साथ। आपने जहां पे दान देना चाहिए था वो दान नहीं दिया, जहां पर आपने दसवंश देना था नहीं दिया। आप सिर्फ धन पर एक लोभी और लालची की तरह बिल्कुल बैठे रहे। कोई ऐसी बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। हर कोई चाहे वो सेवक हो, चाहे वो लोग हो, हर कोई धन बटोर कर एक ये साइकोलॉजिकली एक ऐसा खतरनाक मीनिया है जो शैतानी स्वभाव जो अदन की वाटिका से शुरू हुआ, जब आदम और हव्वा उस लोभ में फंस गए जो फल का लोभ था, और ये लोभ चलते चलते आज भी खतरनाक हो गया है। हम में से हर कोई आदम और हव्वा की तरह आज्ञाकारिता में मुंह के बल गिरने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके धन के लोभ और लालच में फंसते हैं, और हम अपने ऐशो आराम की खुशी के लिए हम परमेश्वर को बहुत छोटा और कमजोर कर देते हैं। अपनी जिंदगी में परमेश्वर का महत्व और मान हम कमजोर कर देते हैं। जब आप धन की लालसाओं में बढ़ते हैं, आप अपने पुराने जीवन के बारे में विचारिए कि जिस तरह से आत्मा में भरकर आप प्रार्थना करते थे, जब आप तड़पते थे और व्याकुल होते थे, आज आपके भीतर से वो सारी तड़प, वो सारी भूख और वो सारी लगन खत्म हो गई है। आखिर वो कहां गई? लोभ के कारण वो तबाह हो गई और खत्म हो गई। लोभ के कारण आपका मसीही जीवन तबाह और बर्बादी की कगार पर आ गया।
और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आप किसी ना किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, आप पर रोग लग जाएंगे, कोई ना कोई ऐसे कारण आपकी जिंदगी में पेच ऐसे फंसे रहेंगे जो भीतर ही भीतर आपको तड़पाएंगे, आपको रुलाएंगे, आपको बेचैन करेंगे। आप इस दुनिया के सबसे नाखुश व्यक्ति होंगे, जबकि आपके पास धन का ढेर होगा और ऐशो आराम की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आत्मा का सुकून और आत्मा का चैन नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि आपका मन, आपकी सोच में बेईमानी है, आपके मन और सोच में लोभ और लालच है। आप लालसाओं से भरकर परमेश्वर का इनकार करने वाले, परमेश्वर से झूठ बोलने वाले और परमेश्वर के धन में चोरी करने वाले व्यक्ति हैं। मलाकी अध्याय 3:8। सारा दान जो है, दसवां जो है भंडार में ले आओ, और जो 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 उसे नहीं देता वो चोर और लुटेरा है। हम 10% में ईमानदार नहीं हैं, हम 50% या 20% में तो हम पागल ही हो जाएंगे। शायद हम कहाँ के रहेंगे जब हम दसवां देने में ही हमारी बॉडी कांपती है, हम बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वैसे हम आत्मा में भरे हुए शख्स कहलाते हैं, हम आत्मिक व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही धन की बात आती है तब हमारा गिरगिट सा चेहरा बदल जाता है, हमारा रंग रूप बदलकर शैतान के समान हो जाता है। हम सोचते हैं कि कितनी भयानक बात हमारे लिए कर दी है। इस दुनिया में खजाने से भरे हुए मसीही लोग आपको दिखेंगे, क्रिश्चियंस लोग दिखेंगे आपको, बहुत सारे मसीही विश्वासी लोग दिखेंगे जिनके पास धनों के खजाने हैं। पर ये याद रखिएगा, उनमें से ज़्यादातर लोग चोर और लुटेरे होंगे, उनमें ज़्यादातर लोग आत्मा में सच्चे नहीं होंगे, उनमें ज़्यादातर लोग परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं होंगे, उनमें ज़्यादातर लोग नम्र और दीन नहीं होंगे, घमंड से भौहें चढ़ी हुई और पादरियों को और चर्चों को अपनी जागीर समझने वाले लोग होंगे, जो बड़े बड़े आसनों में बैठकर मान और सम्मान चाहेंगे और 10 पादरियों को अपने लिए खड़ा कर देंगे और भीगी बिल्ली की तरह पादरियां भी उनके इर्द गिर्द घूमेंगे। आप जो भी शख्स हैं, शैतान के शिकार ना बने, क्योंकि एक पल पर जीवन जब नष्ट होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ईमानदार बनिए, सच्चे बनिए, प्रभु से प्रतिदिन प्रार्थना करिए कि हे मेरे पिता, मेरे भीतर से लोभ खत्म कर, मेरे भीतर से लोभ खत्म कर, मेरे भीतर से किसी भी तरह का लोभ खत्म कर। जब लोभ आपके भीतर से खत्म होगा तब आपकी आत्मिकता शुद्ध और पवित्र होगी, तब आप परमेश्वर के लिए सच्चे व्यक्ति बन जाएंगे। अन्यथा आप दुनिया को कितना ही धोखा दे लें, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि न्यायकर्ता परमेश्वर है। मसीहत में आप लोगों के लिए नहीं, मसीह के लिए आए हैं। जब मसीह के सामने ही आप ईमानदार और सच्चे नहीं हैं तो फिर आपकी मसीहत तो झूठी है, बेईमानी से भरी हुई है और वो ठोकर का शिकार होगी। इसलिए समय रहते हुए अपने लोभ और लालच को त्यागिए, परमेश्वर का हाथ पकड़िए, परमेश्वर की महिमा करिए और सच्चे मसीह बनिए। बातें बहुत सारी है लेकिन मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दिए। बातें अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।